हेलो दोस्तों, मैं आशीष पंचाल आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एग्जाम अड्डा 92 पर। दोस्तों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी में भारत के द्वीप समूह के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपको पता है कि यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहाँ से जरूर पुट अप होते हैं हमारे एग्जामों में। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत के द्वीप समूह जो आइलैंड ऑफ इंडिया है ना। अब हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि भारत के द्वीप समूह को कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करेंगे हम द्वीप की। द्वीप किसे कहते हैं? बच्चों के मन में आ रहा है कि द्वीप समूह किसे कहते हैं। हम सबसे पहली बात जो करेंगे वो द्वीप समूह की बात करेंगे। कैसे बनते हैं? किसी सागर, महासागर, झील, नदियां, में द्वीपों की श्रृंखला को द्वीपों की श्रृंखला को द्वीपों की श्रृंखला को द्वीप समूह कहते हैं। ये हो गया आपका द्वीप समूह। ठीक है, द्वीप बनते कैसे हैं? द्वीप बनते कैसे हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे द्वीप बनते कैसे हैं। ये पर्वतों के ये पर्वतों के जलमग्न होने से ऊपर की ओर उठने से बनते हैं तथा कुछ द्वीपों का निर्माण द्वीपों का निर्माण कुछ द्वीपों का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा होता है। के द्वारा होता है। ये पॉइंट आप पूरी तरीके से नोट कर ले और ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहले हमने जो स्टार्ट किया वो बिल्कुल शून्य से स्टार्ट किया, बिल्कुल जीरो से आपको, क्योंकि जीरो से मतलब कि आपको पता तब होना चाहिए कि वास्तव में इस शब्द का नाम क्या है, इसकी क्या परिभाषा है। हम जिसको पढ़ने जा रहे हैं, तो पढ़ने अगर जा रहे हैं तो सबसे पहले हम इस बात को नोट करेंगे कि द्वीप समूह कैसे बनते हैं और द्वीप कैसे बनते हैं। तो ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं, हम बताते हैं अपने भारत में द्वीप समूहों के बारे में। सबसे पहले बात है कि भारत में द्वीप समूह को दो भागों में बांटा गया। दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। अब जब द्वीप समूह को दो भागों में बांटा गया, एक भाग जो है अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप
लक्षद्वीप समूह। दूसरा है बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार। ठीक है। तीसरा पार्ट हम पढ़ेंगे भारत के तटीय भागों में स्थित कुछ छोटे द्वीप। चौथा नदी, एकमात्र नदी पर बना द्वीप। एकमात्र नदी पर बना द्वीप। देखो हमने जो पॉइंट्स लिखा वो भारत में द्वीप समूह को दो भागों में बांटा गया है, एक तो इसमें और इसमें, दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। बाकी जो हम पढ़ेंगे वो थर्ड पार्ट मैंने लिए था कि भारत के तटीय भागों को में जो स्थित कुछ छोटे छोटे द्वीप उनको भी पढ़ेंगे और एकमात्र नदी पर बना द्वीप है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो वैसे भारत के द्वीप समूह को हमने दो भागों में बांटा है और दो भागों में बांट करके उसको पूरा डिटेल से कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम जो है भारत के तटीय भागों में स्थित कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं उनके बारे में देखेंगे और एकमात्र नदी द्वीप पर बसा हमारा मतलब एकमात्र नदी पर बना हुआ द्वीप है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है। तो आज हम सबसे पहले अपने भारत के अंदर जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है जिसे हम कहते हैं अंडमान निकोबार, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, उसको समझेंगे। और सबसे पहले हम आपको मैप बनाकर बता रहे हैं कि ये द्वीप इस तरह से हमारे इंडिया के आसपास स्थित है। ठीक है ना। सबसे पहली बात हम करेंगे, भारत का एक मैप बनाएंगे और भारत के मैप से ये आपको सारी चीजें हम आपको बताएंगे, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा मैप का अनुभव कम होता है, इसलिए हम मैप को अनुभव कराएंगे आपको कि ये अरब सागर, अरेबियन सी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और इधर जो है बे ऑफ बंगाल है ना, बंगाल की खाड़ी। इंग्लिश वाले बच्चों को भी हम बताते जा रहे हैं क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चों को प्रॉब्लम्स ना हो। ये आपका बे ऑफ बंगाल है और ये अरेबियन सी है और इसी पर आपके जो है भारत के जो द्वीप समूह हैं दो भागों में हमने बांट के पढ़ने की कोशिश करेंगे, वो स्थित है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए यहाँ पर आपका लक्षद्वीप है और यहाँ पर आपका जो है क्या कहते हैं अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार अंडमान निकोबार है। तो ये बात तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, तो इस बात को आप लोग बिल्कुल जो नोट्स है वो बिल्कुल आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है ना। इसके बाद अब हम चलते हैं और भारत के जो है सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है अंडमान निकोबार उसके बारे में समझेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि जो है एक अंडमान निकोबार है, ये आपका अंडमान निकोबार है। ठीक है। और ये आपका, तो हम सबसे पहले बात करेंगे अंडमान की, है ना। हम लिख देते हैं अंडमान, यहाँ पर हम लिखते हैं अंडमान, अंडमान निकोबार, ये हमारा टॉपिक है। और अंडमान निकोबार को हम अब लिखते हैं और अंडमान निकोबार के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, कुछ जो पॉइंट्स होंगे वो बाद में आपको लिख के बताएंगे। एक तो सबसे पहले ये पूरा हमारा जितना बना हुआ है वो है आपका अंडमान। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहले कुल जो है इसमें 572 द्वीप है। सबसे पहले हम बात करेंगे कुल 572 द्वीप है।
इसके बाद आपको बता दूं कि अक्षांश स्थित क्या है इसकी, तो 6 डिग्री 45 नॉर्थ। आपको पता होना चाहिए कि जो अक्षांश होता है वो हम उत्तरी गोलार्ध पर है, नदर्न हेमिस्फीयर है, तो हम जो अक्षांश की स्थिति हमारे भारत की है वो नॉर्थ पर ही है, तो इसलिए हम लोग नॉर्थ पर ही लिखेंगे। तो ये कितनी है आपकी मैं बता दूं 13 डिग्री 41 है। ठीक है, बता दूं कि जो है देशांतर स्थिति कितनी है इसकी, देशांतर स्थिति कितनी है इसकी। ठीक है, अब देशांतर स्थिति कितनी है तो वो हम बात करेंगे। तो देशांतर स्थिति में आपको मैं बता दूं कि ये जो है आपका करीब जो है 92 डिग्री जो है 12 से लेकर के और ईस्ट में हम लोग दर्शाते हैं देशांतर को, और ये आपका 93 डिग्री जो है आपका कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। तो ये देशांतर की स्थिति को दर्शाता है। ठीक है ना। अंडमान निकोबार को हम अंडमान और निकोबार अलग अलग करके पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे पास उतना स्पेस नहीं है, क्योंकि हमें बताना भी है पूरी बात। तो ठीक है, और इतने पर स्थित है, और ये सबसे भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। एक तो ये लिखेंगे सबसे बड़ा द्वीप समूह है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए कि भारत का ये सबसे बड़ा द्वीप समूह है। कौन है द्वीप समूह भारत का, अंडमान निकोबार। ठीक है, अक्षांश स्थिति आपकी क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे अंडमान की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंडमान की, है ना। तो अंडमान में सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी जो है इसका जो क्षेत्रफल कितना है, लंबाई कितनी है। तो अंडमान की कुल लंबाई और इसकी ब्रिज देखेंगे कि अंडमान की जो लंबाई है वो टोटल कितनी है, तो वो है 260। कितनी है 260 किलोमीटर जो है। आपको मैं बता दूं कि अंडमान जो है क्या कहते हैं कि फैला हुआ है, और 260 किलोमीटर के बाद आपकी जो चौड़ाई है वो करीब आपकी 50 किलोमीटर है, वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है ना। तो ये बात क्लियर हो गई, अंडमान की मैं बात कर रहा हूँ, अभी निकोबार की बात नहीं कर रहा हूँ। तो लेंथ इसकी 260 किलोमीटर है, और जो ब्रिज है इसका पूरा वो है 50 किलोमीटर। और आपका मन बता दूं कि अंडमान निकोबार का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो कुल क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कुल क्षेत्रफल अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा सा क्वेश्चन अगर कभी पेपर में आ जाए तो आपसे दिक्कत ना हो। तो ये आपका जो है 82 किलोमीटर स्क्वायर है। ये पूरा कुल अंडमान निकोबार का जो है एरिया बताता है। ठीक है, बाकी सबके एरिया के बारे में हमको नहीं पता करना, बस सिर्फ इतने एरिया के बारे में पता करना है। तो अंडमान निकोबार का कुल जो टोटल एरिया है वो है 8249 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इस अंडमान निकोबार के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि इस अंडमान निकोबार का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, जब इतनी बात क्लियर हो गई होगी तो हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ केवल हम अंडमान की बात करते हैं। ठीक है, अंडमान की। तो अंडमान जो है आपको कितने भागों में है, अंडमान निकोबार का निर्माण कैसे हुआ, हाँ सर मैं ये बताने जा रहा था, अंडमान निकोबार का निर्माण, इसका जो है निर्माण कैसे हुआ आप समझेंगे निर्माण कैसे हुआ। आपको पता होना चाहिए कि भारत और म्यांमार के बीच में एक पर्वत फैला हुआ है। भारत और म्यांमार के बीच पर्वत स्थित है। इसे अराकान अराकान योमा अराकान योमा पहाड़ी कहते हैं। तथा इसका अन्य नाम राखाइन पर्वत श्रृंखला है।
ठीक है, कुछ बच्चों को पहली बार इस बात को समझने का मौका मिल रहा होगा कि भारत और म्यांमार के बीच एक आपकी नेचुरल बाउंड्रीज है, जिसको हम बोलते हैं अराकान व्योमा पर्वत फैला है, जो भारत और म्यांमार एक दूसरे से अलग होता है। और इस पहाड़ी को अराकान व्योमा पहाड़ी के नाम से, हिल्स के नाम से जानते हैं। इसे हम रखाइन पर्वत माउंटेन्स भी जानते हैं। और ये पर्वत जो है उत्तर से, ये पर्वत पर्वत उत्तर से दक्षिण की ओर फैला है, दक्षिण की ओर फैला है, फैला है। ये हिमालय का भाग है, हिमालय का भाग है, भाग है। इसका कुछ हिस्सा पानी के ऊपर है, पानी के ऊपर है। और इस प्रकार अंडमान निकोबार का निर्माण हुआ, का निर्माण हुआ। देखो हम सारी चीजें लिख के आपको बता रहे हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम आपको लिख के नहीं बता रहे हैं, सारी चीजें हम आपको लिख कर बता रहे हैं। इसलिए इंपॉर्टेंस बनता है कि भारत और म्यांमार के बीच पर्वत स्थित है, जिसे अराकान व्योमा पहाड़ी कहते हैं। इसे इसका अन्य नाम है रखाइन पर्वत श्रृंखला। ये पर्वत उत्तर से दक्षिण की ओर फैला है, ये हिमालय का ही भाग है। इसका कुछ भाग पानी के अंदर जो है डूबा भी है और कुछ भाग ऊपर है। और इस प्रकार जो ऊपर वाले भाग छोटे छोटे द्वीप है, उनको मिलाकर के हमने एक अंडमान निकोबार का निर्माण कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अंडमान निकोबार का जो निर्माण है, इस तरह से इसका निर्माण हुआ है। अब हम बात करेंगे कुछ और अन्य पॉइंट्स के बारे में। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले बात ये करते हैं कि पहले नंबर जब हम स्टार्टअप करेंगे जो ये पॉइंट्स को है, तो हम सिर्फ पहली बार हमने अंडमान को बनाया है, इसलिए हम अंडमान को ही लेंगे। और हमारे पास जगह स्पेस कम है, नहीं तो फिर बन नहीं पाएगा। तो हमने सबसे पहले आपको बता दें कि अंडमान ही लिया है। और अंडमान को हमने जो है अंडमान, ये अंडमान है, और इसको हमने 4 भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। और सबको हम नाम देंगे। नाम सबसे पहले ये हमारा जो है उत्तरी अंडमान है, उत्तरी अंडमान है। ठीक है, इसके बाद हम इसका नाम देंगे मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। और इसका नाम देंगे दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। और इसका नाम देंगे लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। तो ये मैंने बना लिया है। अब बात करेंगे कि यहाँ पर जो है कोको चैनल है, क्या है, कोको द्वीप है। ठीक है, और यहाँ पर आपका म्यांमार है। ठीक है, मैप लेकर बैठेंगे तो आपको पता हो जाएगा। भारत के अंडमान निकोबार को द्वीप समूह, मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह को म्यांमार से अलग करता है कोको चैनल। ये कोको चैनल है। सबसे पहली बात तो ये आपको बता दें, यहाँ पर नारकुंडम है, नारकुंडम है। पहले हम आपको मैप बताएंगे और फिर चीजें लिखेंगे। और यहाँ पर आपका जो है बैरन है। ठीक है, बैरन क्या है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय है। और ये सुसुप्त है, ये सुसुप्त है। ठीक है, आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सैडल पीक चोटी है, सैडल पीक। और सैडल पीक जो है उसकी जो ऊंचाई है वो इतनी है। ठीक है, और अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, अंडमान की, अंडमान निकोबार की
सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी है। ये आपको पूरी तरीके से क्लियर होगा। अब आते हैं हम मध्य अंडमान या मिडिल अंडमान पर। ये क्या है? सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग है। एक तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आपके जो है दक्षिणी अंडमान पर। इसमें एक आपको मैं बता दूं कि इसमें भी आपका एक पर्वत श्रृंखला है, क्या कहते हैं, चोटी है, जिसे हम बोलते हैं माउंट डिओली। डिओली है, माउंट डिओली है। और इसकी जो हाइट है वो आपकी कितनी होनी चाहिए? तो मैं बात बता दूं कि माउंट डिओली की जो ऊंचाई है वो 515 मीटर, ठीक है। इसके बाद नीचे चलते हैं दक्षिणी अंडमान पर, और यहाँ पर हमारा जो है पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर है। अब ये पोर्ट ब्लेयर है और ये क्या है? राजधानी है, पढ़ते हैं ना, राजधानी है। तो ये पोर्ट ब्लेयर राजधानी है, और आपको बता दें ये है लिटिल अंडमान, ठीक है। तो ये एक चैनल है यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं दक्कन पास। दक्कन पास, दक्कन पास जो है वो आपको मैं बता दूं कि दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये चीज पता हो गई होगी। और यहाँ पर आपका एक पर्वत श्रृंखला और है। उस पर्वत श्रृंखला का नाम मैं बता दूं कि क्या नाम है उस पर्वत श्रृंखला का। उसको बोलते हैं माउंट माउंट डियोब। क्या बोलते हैं? माउंट डियोब, ठीक है। तो ये भी बात पूरी तरीके से क्लियर होगी। माउंट केओब है, सॉरी, माउंट केओब। और माउंट केओब इसकी जो हाइट मैं आपको बता रहा हूं कि वो इसकी हाइट है 460 मीटर। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो अंडमान है वो अंडमान के बारे में हम आपको बताए हैं। और कुछ अंडमान की जो चीजें हैं वो मैं अभी आपको लिख करके बताता हूँ। पूरी एक एक बात पूरी तरीके से क्लियर है। कुछ मैप था, उस मैप में मैंने कुछ आपको दर्शाया है। तो ये मैप आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं और देखते हैं इसमें कुछ पॉइंट्स बनेंगे, तो वो सारे पॉइंट्स हम आपको